तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, एक बार जरा देखो, एक फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें नोटिस करो, एक मॉड तो यहाँ लगा रखा है उन्होंने और दूसरा मॉड यहाँ पे लगा रखा है ना। मॉड के अंदर दो बार मॉड, एक बार और मॉड किया हुआ है। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो डिस्कस कर रहे हैं इस फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यार ग्राफ होता है इन सब चीज़ों का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोल दिया कि जहाँ पे शार्प पॉइंट बन रहा है ना, जैसे शार्प पॉइंट, जैसे मान लो वाई बराबर मॉड एक्स, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है। इसको जैसे वाई बराबर मॉड एक्स का तुमने ग्राफ खींचा तो ऐसे बन गया। ठीक है, विक्ट्री वाला साइन। तो ये जो बन रहा है ना वेक्ट्री, देखो यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है जीरो पे, तो जहाँ जहाँ पे शार्प, जैसे शार्प पॉइंट मान लो कहाँ पे, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे शार्प पॉइंट हो गया। जैसे मान लो ऐसे ऐसा कोई ग्राफ बन रहा होता, तो यहाँ पे शार्प पॉइंट है। ठीक है, शार्प पॉइंट समझ में आ गया। तो जहाँ पे शार्प पॉइंट बनेगा ना, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये तो तय है। ठीक है, ये तो हिंट हो गया, मैंने दे दिया आपको। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो, और जैसे शॉर्ट ट्रिक देखो कि वाई बराबर किसी ने बोला कि x-2 मॉड किसी ग्राफ बना दो, कुछ मत करो, तुम क्या करो, एक्स एक्स वाई एक्स खींचो और इसको जीरो के लिए सॉल्व करो, वहीं पे विक्ट्री साइन बना दो। तो उसको जीरो के लिए सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया, 2 पे विक्ट्री साइन बना दो, है ना। तुमको यहाँ का वैल्यू चाहिए ना कि यहाँ क्या है, तो एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रखो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। 0 - 2 मॉड, है ना, -2 का मॉड लगा तो क्या आएगी 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 2। डन। ठीक है, अब जैसे मान लो इसे एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि वाई बराबर किसी ने पूछा कि अभी जरूरत जैसे ऐसे बोला कि 2x - 1 का ग्राफ बनाओ, तो उसको सबसे पहले क्या करो, इसको जीरो के लिए सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या आ गया 1/2। तो 1/2 पे विक्ट्री साइन बना दो, 1/2 यहाँ पे एक्स बराबर आया और विक्ट्री साइन बना दो। अब डिसाइड क्या करो कि इसका वैल्यू क्या आएगी। तो इसको क्या है, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे क्या, एक्स यहाँ पे क्या है, मतलब इस पॉइंट पे एक्स क्या है, जीरो। यहाँ पे जीरो ही तो एक्स जीरो है, तो इसको रख दो इसमें। एक्स जीरो रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई बराबर क्या आ गई, 0 - 1, यानी -1 का मॉड यानी 1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 1 यहाँ पे। ठीक है जी, डन। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, देखो इतना तो थोड़ा बहुत ग्राफ आना चाहिए यार, है ना। तो उससे चीज़ें क्या हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी। सबसे पहले देखो हमारे पास फंक्शन क्या था कि एफ ऑफ एक्स बराबर उन्होंने दे रखा था मॉड, फिर अंदर लिखा हुआ था मॉड ऑफ एक्स +1 - एक्स। ठीक है, तो केस फर्स्ट, इस मॉड को पहले अंदर सॉल्व करो। तो केस फर्स्ट क्या हो गया कि एक्स हमने क्या बोल दिया कि <0 है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये हो गया माइनस का एक्स, मॉड माइनस में खुलेगा अंदर वाला, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी क्या आ गया कि माइनस का 2x + 1। ठीक है, और केस सेकंड में अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया भाई, केस सेकंड क्या लेना पड़ेगा कि x <0 हो गया। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ देखो x मॉड किस में खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा ये वाला। ठीक है, +1 - x, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, x से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया। ठीक है, डन। तो अगर थोड़ा इसको मैं ठीक से लिख दूँ, अगर ठीक से इसी x को मैं थोड़ा सा ठीक से लिखूँ, इसको मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसको ऐसे कर दूँगा। ठीक है, समझ में आई गया आपको। अब देखो मैंने इसको कैसे लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया था, एफ ऑफ एक्स तो इतना आ गया ना जी, ऐसे लिख दिया जाए तो कि भाई हम 1 है कब, जब x <0 है ना, और हम मॉड ऑफ -2x + 1 है कब। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोल दूँ, जैसे देखो मॉड ऑफ a - b, यही क्या होगा, मॉड ऑफ b - है ना। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के, अगर ध्यान से देखो, इस पार्टिकुलर पे बात करो कि -2x + 1 को ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बोलो, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो अभी के लिए यार तुम छोड़ दो, है ना। अगर ये नहीं समझ में आया कि a - b बराबर b - a मॉड होता है कि नहीं होता है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते थे। क्या हमने कर दिया यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे भी तो लिख सकते कि 2x - 1 का मॉड। ठीक है, ये तो ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक, ऐसा समझ। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2x - 1 जब x क्या हो गया, << 0। ठीक है, तो अब हमको इसका क्या कर लें, ग्राफ बना लें। इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, किसका, इस वाले पार्ट का। देखो किसका मैं बोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट का ग्राफ बनाना ही बहुत आसान काम है। ठीक है, देखो अभी दिख जाएगा कैसे। हमको क्या बोला उन्होंने, एक्स वाई एक्सेस निकाल दिया, ये हमने वाई एक्सेस बना लिया, हमने एक्स एक्सेस बना लिया। ठीक है, वाई एफ ऑफ, अभी एक सेकंड के लिए भूल जाओगे, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर 1 कब, जब x <0 होगा। वाई बराबर 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, वाई बराबर 1 का ग्राफ तो ऐसे बनता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, कंडीशन लगाओ कि x <0 पे चाहिए। तो x जहाँ जहाँ <0 था वहाँ वहाँ हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, जहाँ जहाँ x <0 है तो क्या हो गया, वाई बराबर 1 कब, जब x <0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, 0, 1 इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसको जरा देखो, अभी मैंने बताया था कि भाई इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, 2x - 1 का, 2x - 1 का कैसे बनेगा, 1/2 पे क्या कर लो तुम, ऐसे बना लो, और इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे। ठीक है, इसमें रख दो 0,
ठीक है, तो 0 रखा तो क्या आ गया -1 का मॉड क्या आ गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या पे आ रही 0,1। अब ध्यान से देखो इस कंडीशन को पढ़ो, उसको कब चाहिए, जब x <= 0 हो, है ना, 0 से छोटा या फिर 0 पे, तब उसको कौन सा पार्ट चाहिए। इस पूरे ग्राफ में जरा ध्यान से देखो, ये पार्ट ऐसे है, तो उसको x <= 0 वाला पार्ट कहाँ पे है, <0 वाला पार्ट तो सिर्फ इतना है, ठीक है, तो सिर्फ इतना ही चाहिए उसको, ठीक। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से उठाएंगे और काम खींच लेंगे, तो उस वाले को उठाया, उस वाले लाइन को, और 0,1 पे था ही, तो 0,1 पे ही देखो यहाँ बन भी गया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जब तुम्हारा कोई पेन नहीं उठे, तो ग्राफ जैसे खींचा, जैसे मान लो कि sin x कैसे बनाया, ठीक है, तो पेन कभी नहीं उठा, हर जगह कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, यही लेकिन tan x में नहीं है। जैसे देखो tan x के लिए भूल जाओ, जैसे वो देखो, जैसे मान लो ऐसे एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया कि ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे भाई ऐसे कोई x एक्सिस y एक्सिस है और यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे चला, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, फिर ऐसे बन गया, ठीक है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। जैसे फिर और बोलो y बराबर, चलो एक बार tan x बना देता हूँ मैं, तो tan x का ग्राफ याद करो, ऐसे ऐसे कुछ बनता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाता है लाइन, याद आ रहा होगा, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखो, किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखो, वो क्या है, ग्राफ पेन उठ गया ना, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, अब फिर बिना पेन उठाए यहाँ पे थोड़े पहुँच सकते हैं, तो मतलब कॉन्टिन्यूस उसको बोलेंगे जब ग्राफ में बिना पेन उठाए एक बार में बन जाए, ठीक है। तो जैसे एक बार यहाँ देखो पेन उठा, बिना पेन उठाए बन गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ना यहाँ देखो किए, फिर पेन उठाना पड़ेगा तभी तो यहाँ से खींच पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी तो हो गया, तो यानी ग्राफ क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो इसको हमको चेक ही नहीं करना है, ठीक है, कोई पॉइंट पे नहीं करना, पहली बात। और सारा पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 0 पे, x बराबर 0 पे, ध्यान से देखो x बराबर 0 पे क्या बन रहा है, सारा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे x बराबर 0 ही तो है, तो हम क्या बोल देंगे कि कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू R, हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, नॉट, ऐसे देखो, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, डन, ठीक। तो हो गया, ऑप्शन पढ़ो, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 ओनली, गलत एकदम हो गया, ठीक है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0 बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ना, इसको ऐसे भी तुम समझो ना यार, ये लाइन जो हमने खींचा था ना, जो ये वाला लाइन खींचा है ना, क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, y बराबर 1 ही तो है, तो भाई क्या दिक्कत है, इसको डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये वाला हमारा पार्ट क्या था, ध्यान से अगर तुम देखना कभी समय मिले तो, ठीक है, ये हमारा था y बराबर -2x + 1, लाइन, अभी हम छोड़ दो कहाँ से क्या है, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लाइन यही है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ तुम तो, ठीक। ऑप्शन करो, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट x बराबर 0, एकदम सही हो गया। देखो क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट, सब जगह है सिवाय x बराबर 0 के, सो थर्ड इज द ऑप्शन। ये पढ़ लो, कॉन्टिन्यू, थर्ड सही हो गया तो किसको क्या पढ़ना, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एक बराबर 1 पे कोई दिक्कत ही नहीं, 1 पे वैल्यू क्या है, यहाँ है 1 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है, y बराबर 1, फंक्शन का नेचर तो कहाँ चेंज हो रहा है, 0 पे ना, तो चेक भी कहाँ पे करना था, सिर्फ 0 पे चेक करना था, 1 से तो कोई लेना देना नहीं था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लॉग क्या दिया हुआ कुछ भी है ना, और एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर चुके थे, लॉग का एक प्रॉपर्टी और, चलो 1 मिनट के लिए बोल दो, लॉग a अपॉन b क्या होगा, हाँ लॉग a अपॉन b होगा log a माइनस log b। बेस मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बेस नहीं है तो यहाँ भी समझना e है, यहाँ भी समझना e है, यहाँ भी समझना e है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था कि y बराबर log x² अपॉन e², तो इसको अगर जरा खोल दोगे तो क्या लिखोगे, log x² माइनस log e²। अब इसको थोड़ा फिर से कौन सा प्रॉपर्टी याद करो, चलो एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, मैं बार बार नहीं एक ही चीज़ को ना 20 बार बोलूँगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे मान लो b है, इसका पावर m है, तो क्या लिखते थे, दिस इम्प्लाइज m log b बेस a, ठीक है, लिखते थे ना। तो अभी अपन क्या कर दिए, इसको 2 को बाहर ले आओ, log कुछ नहीं बेस लिखा हुआ तो क्या लिखा है हमने, e है, याद रखना, और यहाँ पे भी e है, तो e क्या हो गया, माइनस का 2 log बेस e, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस ई नहीं लिखा हुआ है ना, ई नहीं है, तो इतने मान के चल रहे हैं कि ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब नहीं दिया हुआ तो बेस हमको ई मान के चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वाई की वैल्यू y बराबर 2 log x, अब जानबूझ के मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, अब याद करो एक प्रॉपर्टी ये भी बताया था, क्या हो गया 1, कौन सा, फिर से बोलूँगा, मेरे आदत है यार, मैं 20 बार बोलूँगा एक ही बात को, ये 1 होता है, ठीक है, तो क्या हो गया 2। सो अब डिफ्रेंशिएट कर दें,
तो क्या आ गया, वाई डैश बराबर क्या आ गया, 2/x माइनस 0। वाई डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब वाई डबल डैश का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है ना, वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश क्या हो गया इसका, माइनस का 2/x स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन है, मैच करो, सेकेंड इज द ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, कब है 15 जून 2023। अच्छा, इसने क्या पूछा हुआ है कि कंडीशन कुछ पूछ रहा है, पढ़ लो एक बार। द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट वाई बराबर दिस और डी वाई बाई डी एक्स का बोल रहे हैं कि वो 0 है तो एट एक्स बराबर 1 पे। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ना, तो इसको ऐसे लिख दिया करो यार, ए लिखा हुआ है, एक्स का पावर क्या लिखा हुआ है माइनस का 1, माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स का पावर माइनस का 2, ठीक है। देन और एक्स के पावर एम ही तो है, का डिफ्रेंशिएशन क्या करते हो बताओ जरा, उसी पे लगा लेंगे, वाई डैश एम को आगे उतार लेते हो, एक्स क्या हो जाता है -1, एम क्या होता है एक नंबर होता है, ठीक है, तो रेशनल नंबर। तो अब जरा ध्यान से देख लो, इसको उतार दो, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया माइनस का 1 आगे उतर गया, ठीक है, एक्स का पावर क्या हो गया माइनस का 2, और माइनस यहाँ पे था ही बी, माइनस का 2 आगे उतर गया, और ये क्या हो गया भाई एक्स का पावर -2 -1 क्या हो गया माइनस का 3, ठीक है, इसको यूज कर लिया। तो क्या आ गया माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, उन्होंने क्या पूछा है, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने को। उन्होंने क्या पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स एट, सॉरी कुछ नहीं, एकदम बेवकूफ़ बना रहे कि भाई एक्स की 1 रख दो, वो 0 कर देना। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 1 क्या है, चलो अगले स्टेप पे लिखूँ, यहीं पे लिख दो, है क्या दिक्कत है 1 पे। तो 1 रखा तो इतना वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, वो खुद बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स बराबर 1 पे, ठीक है, तो 1 पे 0 है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स को 1 रखो तो माइनस ए अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2b अपॉन 1 का क्यूब क्या हो गया 1 बराबर 0। सो दिस इम्प्लाइज ए बराबर 2b। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ये तो बहुत आसान सवाल है यार। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, चलो यार कोई बात नहीं। तो पहले तो क्या बोल दूँ कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन का ध्यान रखना, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जैसे एक्स क्यूब सब चेक भी नहीं करना है, हर एक्स बिलोंग्स टू आर पे, कोई भी रियल नंबर पे हो क्या होगा, जैसे मान लो एक्स रेज टू -2 है प्लस एक्स रेज टू, इसको चेक भी नहीं करना है कि भाई सब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, सब हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अब पूछो कि इसमें क्या दिक्कत आ गई, तो इसमें क्या है कि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, कहाँ पे 1 पे देखो, 1 से जब छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, और 1 से जब बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो 2 से जब फंक्शन की वैल्यू क्या है छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ, और 2 से जब बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ है यहाँ, ठीक है। तो यानी फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है 1 और 2 पे। सो वी हैव टू चेक ओनली एट 2 पॉइंट 1 एंड 2। तो एक काम करो, हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे बोल दिया कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट, क्या कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है ना, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 1 प्लस का मतलब क्या है अभी बता रहा हूँ, एफ ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। 1 माइनस का मतलब क्या है यार कि एक से जस्ट छोटा, एक से जस्ट छोटा यानी 0.9999999999 ऐसे ऐसे जितना मर्जी है, 9 जब थक जाओ तो लिखते चलो, रुक जाना। एक से जस्ट छोटा में क्या वैल्यू क्या है यहाँ पे, है ना। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया 1.000, जब तक मर्जी है 0 लिखते रहो, 0 लिखते रहो, फिर थक जाना तो 1 लिख देना, है ना, ठीक है। तो 1 प्लस का मतलब इतना ही सा हो गया। तो 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, एक से बड़ा, जस्ट बड़ा, उसमें फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस पे था। तो क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस बराबर लिमिट, अब यहाँ फंक्शन देखो एक से जब बड़ा है तो क्या है, चेक करो x - 2, एक है तो क्या है x + 2। तो चला देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x बराबर बराबर लगा हुआ है ना साइन, ठीक है। तो x बराबर 1 पे क्या हो गया 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे रखा तो क्या आ गया 3 बराबर -1 बराबर 3, है ना। ये किसी भी एंगल से सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अपन अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है जी।
जैसे ऐसे इसको, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब आगे देखो ज़रा, अब हमारा दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे चेक कर लो तो क्या हो गया, 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू का 2 से जस्ट छोटा, तो 2 से जस्ट छोटा कहाँ पे, x माइनस 2 है, ठीक है। मैं एफ ऑफ एक्स अब नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, देखो डेफिनेशन लिख दिया था ना, अब नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगी, x माइनस 2, 2 से छोटा पे, और एक इस अब क्या होना चाहिए, इसको बराबर होना चाहिए कब, जब 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा होने का मतलब क्या, x ग्रेटर देन 2, उस समय वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, बराबर। अब 2 पे भी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए ना। तो चलो ये क्या हो गया, 2 माइनस 2 बराबर 0, बराबर एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, देखो जरा 2 बराबर पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, सो 0, सो दिस इम्प्लाइज 0 बराबर 0 बराबर 0, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। तो डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, वो सिर्फ 1 पे, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ हो गया, 1 पे, डन। कोई भी डाउट नहीं है तो मैसेज में लिख दिया करो, है ना। जरा 12 में देखो क्या है, कॉस वाई, अच्छा 12 में उन्होंने देखो क्या पूछा हुआ है, कॉस वाई बराबर ये जरा ध्यान से देखना, हाँ। अब याद करो, मैं फिर से बताया इस क्वेश्चन को याद करो, कैसे रिलेट करूंगा, यहाँ पे साइन वाले में देखो अब कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है, जरा ध्यान से देखना। मतलब एक टाइप 2024 में 2023 में कैसे आया, इसलिए प्रीवियस ईयर करना इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन में साइन की जगह पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कॉस, और ये कब आया हुआ है, 2024। सो प्रीवियस ईयर क्यों करना चाहिए वो तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल किसका नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं था, सॉरी किसका क्या ये बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का नहीं था, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था, ठीक है। अब याद रखो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, एनसीईआरटी के एक जगह क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में ऐसा यूज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देखना, वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेट किया गया क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 2024 में पूछने का 2023 में फिर से पूछ लिया उसने, मतलब 2023 में पहले पूछा होगा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 2023 में पहले पूछा होगा, फिर 2024 में पूछ लिया, बस साइन की जगह पे क्या कर दिया, कॉस कर दिया। तो चलो अब हमारे पास क्या है, कॉस वाई, ठीक है जी, कॉस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो कोई बात नहीं, फिर से वही काम करो, क्या करो, इधर ले आओ, कॉस वाई अपॉन कॉस ये प्लस वाई। अभी देख के ही तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि यार एक काम करो, कॉस में ना ए जोड़ दो और ए घटा दो, तो ए प्लस वाई माइनस ये अपॉन कॉस ए प्लस वाई बराबर एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, ए की तरह ट्रीट करो और इसको किसकी तरह, बी की तरह ट्रीट करो। ए माइनस बी का फॉर्मूला याद कर लो, है ना। इसको मैंने बोल दिया ये और इसको बोल दिया बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, मैं लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, अच्छा इसका भी तरीका यार याद करने का मैं बताऊं, ठीक है। जब कुछ लगे ना याद नहीं हो रहा है कॉस ए माइनस, तो मेरे को वो कर दो, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कर दिया करो, है ना, मैं याद करा दूंगा सब फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला बहुत आसानी से, ठीक है। कॉस कॉस हो गया, कॉस ए कॉस बी, अभी नहीं बोलूँगा, अभी टाइम खराब होगा, साइन है साइन बी, ठीक है। अब इसको जरा खोलो तो क्या हो गया, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, इसको पूरे में डिवीजन कर दिया था किससे, कॉस ए प्लस बी से, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा चलो देखो ऐसे है लिखा हुआ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी अपॉन सी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे को क्या बोल रहा हूँ ये, और इस पूरे को क्या बोल रहा हूँ बी, और यहाँ क्या है सी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो मैं यहीं से कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो कॉस ए प्लस वी वाई, अब जरा ध्यान से देखो, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचा, कॉस ए प्लस और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। जरा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या हो गया, टेन ए प्लस वाई इंटू साइन ए, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ होगा इम्प्लाइज इट बराबर एक्स। अब क्या हो गया, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो ये तो क्या कांस्टेंट ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया 0। अब tan का ये देखो साइन ए क्या है कांस्टेंट, तो साइन ए तो छोड़ दो। अब tan ए का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू वाई डैश, चेन रूल से है ना। इसके अंदर का डिफरेंशिएशन ए का किया तो 0 और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किया तो वाई डैश, ठीक है, बराबर क्या आ गया 1। तो अपने को क्या चाहिए था वाई डैश चाहिए था, तो वाई डैश बराबर क्या आ गया जी 1 अपॉन साइन ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको थोड़ा और ठीक से लिखो तो क्या लिख दोगे, इसको थोड़ा और ठीक से लिखो तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐसे करता हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइन ए को तो छोड़ दो, साइन ए को ऊपर ले जाए कि नहीं, नीचे ही ऑप्शन में तो नीचे ही है, तो साइन ए अब सेक स्क्वायर इसको देखो क्या 1/सेक क्या हो सकता था बोलो, 1/सेक क्या होगा tan का कॉट सेक का कॉस, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया वाई डैश। सो वाई डैश बराबर क्या हो गया भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरा के कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन जो हुआ ये यहाँ से क्या होगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से क्वेश्चन किसका शुरू हुआ डिफ्रेंशिएशन का, और यहाँ तक क्वेश्चन किसका था ट्रिग्नोमेट्री का। डन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये क्या है स्लॉट 1 में 30/8/2022 को आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x³ + 1 विद रिस्पेक्ट टू x² + 1, मतलब दो फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे ऐसे, मतलब इसके लिए थ्योरी चेंज हो गया। थ्योरी में देखो क्या है कि हमने इसमें क्या लिखा कि टू डिफ्रेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब किसी फंक्शन f(x) को है ना जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो चेन रूल यूज़ करते हैं और वो आ जाता है ऐसे, है ना। जैसे कैसे अभी जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखते हो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमने क्या बोला ये हमारा क्या ऑपरेटर है, किस पे लगे विद रिस्पेक्ट टू किसको करना था जी एक्स, तो जी एक्स किस पे करना था ऑपरेट एफ एक्स पे, तो क्या हो गया ऐसे चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। अब शॉर्ट में समझा जाए तो क्या किया जाए, तुम तो बस ऐसे समझ लो कि अगर फंक्शन एफ को डिफ्रेंशिएट करना है जी के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ अपॉन डी जी क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, बस, ठीक है। तो अपने को क्या करना था, यहाँ एफ की वैल्यू मान लो क्या थी, ये हमारा एफ है और ये हमारा जी है, क्या चाहिए टी एफ अपॉन डी जी, तो क्या हो जाएगा एफ डैश अपॉन जी डैश, तो क्या हो गया 3x² अपॉन 2x, तो क्या हो गया 3/2x, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये x/2 था, तो कौन सा ऑप्शन है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 यार बड़े रिपीट, मतलब 15 तो खैर बहुत आसान सा सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है उन्होंने e⁻y, देखो जरा ध्यान से x बराबर दिया हुआ e⁻y प्लस e⁻, ऐसे 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 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो तुम एक काम करो ना, यहाँ से फिर से देखना शुरू करो, ये भी क्या x ही तो है, ठीक है। इसको बस इतना देखो ध्यान से, इतना देखो है ना, फिर या फिर इतना देखो x ही तो है। तो तुम एक काम करो ना, क्या हो गया कि x बराबर क्या था हमारे पास e⁻y प्लस x, ख़त्म। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लिया, बेस ई था हमारे पास x हो गया और लॉग हो गया बेस ई हो गया और y प्लस x हो गया। देखो लॉग कितना इम्पॉर्टेंट है ना, तो सो दिस इम्प्लाइज लॉग x बेस ई बराबर y प्लस x इंटू लॉग ई बेस ई, ये क्या हो जाएगा 1, है ना, ये तो देख चुके बहुत बार। सो क्या बन गया हमारा फाइनली लॉग x बेस ई बराबर y प्लस x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इसमें क्या कर दिया डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड,
तो क्या हो गया 1/x, फिर क्या हो गया वाई डैश प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज वाई डैश बराबर 1/x माइनस 1 विच इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना. सो ये हमारे पास क्या है वाई डैश. ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 16. क्या दिया हुआ देखो जरा, m बराबर दिया हुआ है. चलो अब हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. तो क्या दिया हुआ है कि लेट y बराबर m साइन आर एक्स प्लस n कॉस आर एक्स. ठीक है, तो y डबल डैश पूछ रहा है, तो पहले तो क्या किया जाए, y बराबर लिख लिया जाए. तो y बराबर क्या था हमारे पास, m साइन आर एक्स प्लस n कॉस आर एक्स. तो अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट पहली बार करो वाई डैश, क्या आ गया m, और साइन आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस आर एक्स. ठीक है, अब आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से, आर प्लस एन. देखो सी से शुरू हो रहा है ना, कॉस आर एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस आ गया और कॉस का तो हो ही जाएगा साइन आर एक्स, और फिर आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आर. यानी अब थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया एम आर कॉस आर एक्स माइनस एन आर साइन आर एक्स. ठीक है जी, डन. अब देखो जाए, ये तो क्या था हमारे पास वाई डैश. सो अब हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो क्या हो गया वाई डबल डैश, और इधर क्या था एम आर. अब कॉस आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया माइनस का साइन आर एक्स, फिर आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया आर माइनस एन आर, तो छोड़ दो. अब साइन आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया कॉस आर एक्स, और आर एक्स का किया तो क्या आ गया आर. यानी लिखा जाए तो क्या हो गया एम आर स्क्वायर, इधर तो हो गया माइनस का साइन आर एक्स माइनस एन आर स्क्वायर कॉस आर एक्स. ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया जी, माइनस आर एक्स कॉमन आ रहा है. देखो जरा ध्यान से, माइनस आर एक्स आर एक्स को बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है. तो यहाँ क्या बन गया एम साइन आर एक्स प्लस एन कॉस आर एक्स. अब ज़रा ध्यान से देखो ना, इसको देखो और इसको देखो, ये क्या है वाई ही तो है यार. अच्छा हिंट कैसे मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में देखो ना सिर्फ वाई के टर्म में है ना. सो दिस इम्प्लाइज वाई डैश बराबर है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया वाई डबल डैश बराबर क्या आ गया माइनस का आर स्क्वायर वाई. कौन सा ऑप्शन, फोर्थ. ठीक है, डन. अब हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूस, अच्छा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक साथ पूछ लिया है, कोई बात नहीं. तो देखो सबसे पहले एक काम करो ना, फंक्शन लिखो एफ ऑफ एक्स. क्या दिया हुआ है उन्होंने कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ज़रा ध्यान से देखो ई रेज टू पावर. अच्छा एक बार ऐसे सोचो, मॉड एक्स क्या है, कैसे खुलेगा, एक बार एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो गया एक्स लेस देन 0. इस समय तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा एक्स. तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, माइनस का एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0 हो, और ई रेज टू पावर एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इक्वल टू कहीं पे लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है,
लेस देन वाले में लगा लो, ग्रेटर देन वाले में लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमने लिख दिया, ये फंक्शन हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या था, कॉन्टीन्यूटी किस पे चेक करना है भाई, किस पे फंक्शन चेक करा। अच्छा, e⁻x का ग्राफ देखो, मैं तो ग्राफ से इसको 2 मिनट में कर दूंगा। अगर इसको देखोगे ना तो मैं तो इसको 2 मिनट में कर दूंगा। कैसे, e⁻x का ग्राफ y बराबर e⁻x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब कैसे बनता है, क्या बनता है, वो भी बाद में देखना है ना। अगर ऐसा लगेगा तो बोलना एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहीं पे हो गया था। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था कि f(x) बराबर e⁻x, बस इसका हमने ग्राफ बना लिया। देखो क्वेश्चन हो गया, कॉन्टिन्यूस है क्या ये फंक्शन, देखो ना बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंशिएबल है कि यहाँ पे देखो कप्स बन रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। क्या बोला था, शार्प पॉइंट ऐसे बन रहा है क्योंकि एक कर्व ऐसे झुक रहा है और फिर एक कर्व ऐसे आ रहा है। ठीक है, स्मूथ नहीं है, स्मूथ होने का मतलब है ऐसे, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो तिरछापन है, ऐसे ऐसे आ रहा है और ठीक है इधर से ही ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि कॉन्टिन्यूस हर जगह पे, सिर्फ इतना पार्ट बनाते, कॉन्टिन्यूस हर जगह और डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं है। तो यानी क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन आर, पहला ऑप्शन सही हो जाता, नॉट कॉन्टिन्यूस ही गलत हो जाता है ना। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन आर, ए गलत हो जाता, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, डी सही हो जाता। ठीक है, तो ए और डी हमारा ऑप्शन हो जाता, तो यानी थर्ड इज द ऑप्शन। बस इतना ही केस में, ठीक है, इतना ही करना था, पेन नहीं चलाना था यार। तो करना नहीं, अब ग्राफ व्राफ का जब होगा तो बोलोगे तो बता देंगे, है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो तो क्या है आ गया। अब लिमिट निकाल दो, x कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करोगे, प्रोसेस है भाई, x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर f(0). तो 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 माइनस पे ये वाला है e⁻x, तो क्या हो गया e⁻x, है ना। यहाँ पे क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर, सॉरी f(x) के जगह पे क्या लिख दूँ, e⁻x, और f(0) क्या हो जाएगा, इक्वल टू का यहाँ पे है तो x को वैल्यू उठा के इसमें रखो 0। ठीक है, x ग्रेटर इक्वल टू का साइन कहाँ पे, यहाँ पे, और x 0 उठा के रखा तो क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसमें किया तो क्या हो गया, 1 बराबर 1, यानी फंक्शन तो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सही हो गया ना जी। तो कॉन्टिन्यूस तो हो गया भाई, कहाँ पे, 0 पे, उसके पहले इसको कोई दिक्कत ही नहीं, e⁻x याद रखना। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे हमने क्या बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री का 2 फंक्शन ऐसा जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या था कि देखो 0 पे ना वो फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तो e⁻x बन जाए और यहाँ पे e⁻x बन रहा है, तो हमको लिमिट निकालना पड़ गया 0 पे। ठीक है, सो ऑप्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन आर हो गया, 0 पे भी उसको दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। नॉट कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0 गलत हो गया। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन, अच्छा अब बच गया डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है, पहले उसको f'(x) निकालो। ठीक है, f'(x) क्या हो गया, चेक कर लेते हैं ना कि, अच्छा लेस देन 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको क्या आएगा, माइनस, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, और x ग्रेटर देन 0 पे तो वही आएगा। तो अब क्या हो गया, अब लिमिट निकाल लो कि लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 पे रहेगी 0। अच्छा, बोलने का मतलब क्या है कि x जब जब लेस देन 0 रहेगा तो फंक्शन ये रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट, तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे, यानी ठीक है हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, और वो डिफरेंशिएशन उसका क्या आएगा, ये आएगा। तो दिक्कत कहाँ पे, 0 पे, तो 0 पे चेक कर लेंगे, है ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन छोड़ दिया था हमने, तो चेक कर लेंगे तो क्या करेंगे, f'(0 माइनस पे करेंगे बराबर क्या आना चाहिए, लिमिट f'(x) टेंस टू 0 प्लस, तो 0 माइनस पे किया तो क्या आ गया, यही है ना, तो क्या आ गया माइनस का 1, और 0 प्लस इसमें रखो तो क्या आ गया 1, विच इज करेक्ट नहीं है, नॉट इक्वल टू है, हाँ। सो
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। सो कौन सा ऑप्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 सही हो गया, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। सो और हमने ग्राफ से ही क्वेश्चन बना लिया था है ना, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बना था, कैसे बना था वो सब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सार पॉइंट बन गया था, तो क्या होगा फंक्शन इस पे 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो हर जगह था।